प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है वर्ग द्वादश के विद्यार्थियों का। आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा जारी किए गए संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 को हल करेंगे। आप सभी ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और अपनी संस्कृत कॉपी में इसे नोट भी करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से मॉडल सेट जारी किए गए हैं। तो इसमें ये 2 सेट का तो क्वेश्चन का हल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में सेट 3 को देखेंगे। तो आप सेट 3 में देखिए, इसमें हर सेट में 40 प्रश्न दिए गए हैं और इस 40 प्रश्न में सब में विकल्प है और 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। ये प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए है और उसमें फिर सबके लिए एक एक अंक भी निर्धारित है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये नहीं कि गलत उत्तर के लिए अंक काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बेझिझक होकर के दें। तो यहाँ पहला प्रश्न है खंड क से गद्यांश, अपठित गद्यांश से है, उसको पढ़ना है और फिर उसके उत्तर देने हैं। ठीक है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। भारतम शांते भूमि, भारत शांति की भूमि है। अत्र अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः मुनयः च विश्वं कुटुम्बवत् पश्यन्ति स्म। यहाँ हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ये सभी विश्व को कुटुम्बवत मतलब अपने परिवार के समान देखते थे। ऋषि व्यास अपि अकथयत, ऋषि व्यास ने भी कहा है क्या कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात पुण्य के लिए परोपकार करें और अगर पाप है तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, पाप करना है तो। इति एतत् वाक्य द्वयम एव सर्वेषां धर्म ग्रंथानां सारः। ये जो दो वाक्य हैं, ये दोनों ही वाक्य पूरे धर्म का सार है। यही संक्षिप्त रूप है हमारे धर्म का। इदानीं केचन शिक्षिताः अपि भूत्वा समाज विरोधी कार्याणि कुर्वन्ति। अभी क्या है कि कुछ शिक्षित लोग भी शिक्षित होकर के भी समाज विरोधी कार्य करते हैं। इति खेदस्य विषय, यह खेद का विषय है। अतः शिक्षायां नैतिक मूल्यानां विकासाय अधिकाधिक प्रयत्न करणीय। इसलिए शिक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करनी चाहिए। ये विद्या संस्कारम दद्यात्, जिससे कि विद्या संस्कार प्रदान करे। विनयम वर्धये, विनय में वृद्धि करे, विनयशीलता विनम्रता में। शीलम विकासित, और हमारी शील गुणों में जो अच्छे हमारे गुण हैं उसमें विकास करे। तो अब प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है विश्वम कुटुम्बवत के पश्यन्ति, विश्व को कुटुंब के समान मतलब अपने परिवार के समान कौन देखते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा क भारतीय। दूसरा प्रश्न है विद्या किम दद्यात्, विद्या क्या दे, विद्या हमें क्या दे। तो यहाँ था एक कि विद्या संस्कारम दद्यात्, तो यहाँ उत्तर ख होगा संस्कारम। अब आप प्रश्न 3 में आइए। मार्ग भ्रष्टा के भवंती, मार्ग भ्रष्ट कौन हो जाते हैं। तो यहाँ जो गद्यांश है उसके अनुसार केचन शिक्षिता, कुछ शिक्षित लोग ही मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न नैतिक मूल्यानां विकासाय किम करणीय, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ उत्तर होगा अधिकाधिकम प्रयत्न, अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अब खंड ख में आए रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य मतलब व्याकरण से संबंधित कार्य है। अब देखिए यहाँ संधि से पितृ जोड़ आज्ञा, पितृधन आज्ञा इत्यादि संधि पदम किम,
तो ये बनेगा पित्राज्ञा। री और अ मिलकर के अर बनता है पित्राज्ञा। अब देखिए, तो उत्तर होगा ख। नायका इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। नायका का संधि विच्छेद करना है, उत्तर होगा नए जोड़ अकह ग। नए जोड़ अकह नायका। महोदय नंबर 7 में महोदया अस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो महाजोड़ उदय, ये इसका गुण संधि का उदाहरण है। महाजोड़ उदय क इसका उत्तर होगा। और 8 में है वन जोड़ औषधि। वन जोड़ औषधि। वन जोड़ औषधि अस्य संधि पदम चिन्ह। तो वन औषधि का वनौषधि और ओ मिलके और यहाँ वृद्धि संधि का ये उदाहरण है वनौषधि। नंबर 9 देखें, नृसिंह इति पदस्य विग्रह के। नृसिंह का विग्रह करना है। नरः सिंह इव, ये इसका विग्रह होगा, समासिक विग्रह। तो ख उत्तर होगा नरः सिंह इव। निर्जलम इत्यस्य पदस्य विग्रहम चिनुत। निर्जलम का विग्रह चुनना है। तो जलस्य अभावः इसका उत्तर होगा। तो ग इसका उत्तर क्या होगा? ग। जलस्य अभावः, जलस्य अभावः, ये ग उत्तर हो जाएगा इसका। 11 नंबर, शक्तिम अनतिक्रम इत्यस्य समस्त पदम चित्वा लिखत। तो शक्तिम अनतिक्रम में मतलब शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यहाँ रिसर्च तो नहीं होगा, यथाशक्ति, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, महान च असौ राजा इत्यस्य समस्त पदम चिन्ह। महान है जो राजा, तो होगा महाराज। घ इसका उत्तर होगा घ। नंबर 13 देखें, यहाँ प्रत्यय से प्रश्न है। गम जुड़त्वा अस संयोजनम कृत्वा लिखत। तो ये होता है गत्वा। गम उत्वा में गत्वा। नंबर 14 कथनियम, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? अनियर प्रत्यय लगा है। तो कथ में अनियर है, तो उत्तर होगा क। कथ जोड़ अनियर। नंबर 15 बंधु धन तल। तो ये तल प्रत्यय लगने से ता आ जाता है, तो बंधुता स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, बंधुता। फिर है 16 नंबर दातुम, यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा है। तो दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ख, दा धन तुमुन। 17 नंबर आत्महनो जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा असूर्या लोकम। इसका उत्तर क्या होगा? असूर्या लोकम। नंबर 18 एतेषाम आत्मा ब्रह्म स्वरूपम नास्ति। इसमें से कौन ब्रह्म का या आत्मा का स्वरूप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। नहीं है पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो अस्ति नहीं लिखा हुआ, नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, अनेकम। ठीक है, अनेकम घ होगा। अब आगे बढ़े हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर में अविद्या धीर किम तरति। अविद्या से धीर क्या क्या चीज को पार करता है? तो यहाँ पर है मृत्यु। अविद्या से, जब विद्या नहीं है अर्थात बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, तो वहाँ क्या क्या चीज को करता है? अविद्या से, अविद्या में रह करके क्या चीज में पड़ा रहता है? वो तो मृत्यु में पड़ा रहता है। तो 19 में इसका उत्तर हो जाएगा क। फिर है विद्या किम अश्नुते। विद्या से क्या प्राप्त होता है? तो अमृतम, अमरता प्राप्त होती है। प्रश्न पाठ का नाम ही है विद्या अमृतम अश्नुते। अब आगे देखो नंबर 21 विषयेषु अत्यासंग कम नाश्यति। तो इसका उत्तर होगा पुरुषम। विषयों में बहुत अधिक आसक्ति किसका नाश कर देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क, पुरुषम। 22 में कह गुणवंतम न स्पृशति। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा क, लक्ष्मी। 23 नंबर कह वैदग्ध्यम न गणयति। कह
वैदग्ध्यम न गणयति, इसका उत्तर हो जाएगा ख, राजा। अगला देखिए, 24 नंबर, चंद्रापीड़ से गुरु नाम किम, चंद्रापीड़ के गुरु का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा क, शुकनासः। 25 नंबर, एतेषाम सन्मित्रम लक्षणम नास्ति, देखो अस्ति नहीं लिखा हुआ, नास्ति, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कौन सा इसमें अच्छे मित्र का लक्षण नहीं है? तो घ उत्तर होगा इसका। गुह्यम प्रकाशति, मतलब गुप्त बातों को प्रकाशित कर देता है, अर्थात बता देता है, प्रकट कर देता है, ऐसा नहीं है। तो ये इसका उत्तर होगा। पापात कह निवार्यति, पाप से कौन छुटकारा दिलाता है? हिताय कह योज्यते, और हित में कौन लगाता है? तो इन दोनों का उत्तर ही होगा मित्रम, मित्र। मित्र जो है वो पाप से निवारण करता है, रोक करने से रोकता है, और हित में लगाता है, तो इसका उत्तर होगा मित्र। अब नंबर 27 की ओर हम लोग चले। अपंडिता नाम किम विभूषणम, जो पंडित नहीं उनका आभूषण क्या है? उत्तर हो जाएगा ग, मौन, मौनम। नहीं कुछ आता है तो वहां कम से कम चुप रहना चाहिए, तो मौनम। 28 नंबर, नीर क्षीर विवेके कह दक्ष भवति, नीर क्षीर विवेक में कौन दक्ष है? तो पाठ के अनुसार हंस, तो हंस को बुद्धि का परिचायक माना गया है और उसे अच्छे बुरे की पहचान है, तो यहाँ हंस है। 29 नंबर प्रश्न, इतरो जन अर्थात सामान्य जन स्व आचरणे कम अनुसरती, जो सामान्य लोग हैं अपने आचरण में किसका अनुसरण करते हैं? तो जो लोग श्रेष्ठ होते हैं उसका, तो क होगा श्रेष्ठम। 30 नंबर प्रश्न, कर्म फलम अनाश्रित यह कर्म करोति स, जो कर्म फल पर बिना आश्रित हुए कर्म करता है, अर्थात फल की चिंता किए बिना जो कर्म करता है, वह कौन होता है? सन्यासी या योगी, कि दोनों? कि दोनों ही नहीं, तो ये दोनों ही होता है, सन्यासी भी, योगी सन्यासी सब होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उभयो, उभयो मतलब है दोनों। तो यहाँ हम लोग 30 प्रश्न किए हैं। 31 नंबर देखते हैं, कथम सिद्धिम समधिगच्छति, कैसे सफलता प्राप्त होती है? सफलता कैसे प्राप्त होती है, इसका उत्तर लिखना है, तो होगा कर्म फल त्यागा। अब कर्म फल की चिंता किए बिना अगर कर्म कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तो कर्म फल त्यागात, घ उत्तर होगा। 32 नंबर, आचरण इति पदे का प्रत्यय, आचरण में कौन सा प्रत्यय है? आचरण में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ है क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, घ उत्तर। 33 में, मूर्खस विलोम पदम किम, मूर्ख का विलोम पद क्या है? मूर्ख का विलोम पद क्या होगा? विद्वान। मूर्ख का विलोम पद विद्वान होगा, ठीक है, मूर्ख का विलोम पद विद्वान होगा, ठीक है ना। तो ये जो इसका उत्तर होगा क। 34 नंबर, मराल से पर्याय पदम वर्तते, मराल का पर्याय पद, मराल यहाँ हंस को कहा गया है, तो यहाँ हंसा है क में, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, हंसा। आगे देखिए, नीति शतकम कस्य रचना, 35 नंबर प्रश्न में है, तो नीति शतक जो है वो भर्तृहरि की रचना है, उत्तर होगा घ, भर्तृहरि। आगे 36, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषण, सभी आभूषणों का नाश हो जाता है लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा ही आभूषण के रूप में रहती है, तो इसका उत्तर है ख, वाग्भूषणम। 37 नंबर, एतेषु किम नाटकम अस्ति, इनमें से नाटक कौन सा है? तो उत्तर होगा घ, अभिज्ञान शाकुंतलम। बाकी इधर काव्य है, खंड काव्य है, तो यहाँ घ जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। 38 नंबर प्रश्न, गीत गोविंदम काव्य से काव्यकार क, गीत गोविंदम के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा घ, जय देव। 39 नंबर प्रश्न, मेघदूतम कस्य काव्य से रूपम, मेघदूत जो है वो
किस मान काव्य में कैसा काव्य है ये? तो इसका उत्तर होगा खंड काव्य। ये कैसा काव्य है? खंड काव्य है। तो घ काव्य के भी भेद बताए गए ना, तो ये घ उत्तर होगा इसका खंड काव्य से। नंबर 40 अंतिम प्रश्न है, भरत मुनि कस्याः रचनाया रचनाकार। भरत मुनि किस रचना के रचनाकार हैं? तो उत्तर होगा क नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। तो इस तरह से आपने देखा 40 प्रश्नों के उत्तर इस यहाँ बताए गए हैं, और आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, बार बार उसको देख करके अपनी कॉपी में नोट करने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।